सोमवार को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में अपने पहले संबोधन में राहुल गांधी ने बार बार अभय मुद्रा का जिक्र किया। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कहा कि सभी धर्मों ने अहिंसा और निडरता की बात की है। शिव की तस्वीर में और कांग्रेस का चुनाव चिन्ह अभय मुद्रा है और ये निडर रहने की बात करता है। इसी दौरान राहुल ने कहा कि इस्लाम में दोनों हाथों से दुआ करना भी एक तरह की अभय मुद्रा है। हालांकि राहुल गांधी की इस बात पर ऑल इंडिया सूफी सज्जाद नशीन काउंसिल के चेयरमैन और अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख के उत्तराधिकारी सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने एतराज जताते हुए इसका खंडन किया है। उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म में न तो मूर्ति पूजा होती है और न ही किसी तरह की अभय मुद्रा होती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपना बयान सही करना चाहिए। अब जानते हैं कि क्या होती है ये अभय मुद्रा जिसका जिक्र राहुल गांधी बार बार कर रहे थे। अभय मुद्रा निर्भय रहने और सुरक्षा का एक संकेत है जो हिंदू, बौद्ध और जैन प्रतिमाओं में प्रचलित है। इस मुद्रा में आमतौर पर दाहिना हाथ कंधे की ऊंचाई तक उठा रहता है और हथेली को बाहर की ओर उंगलियों को सीधा रखते हुए दिखाया जाता है, जबकि बायां हाथ गोद में रहता है। अब जानते हैं अभय मुद्रा का अर्थ क्या होता है। अभय मुद्रा निडरता, भय को दूर करने और सुरक्षा के आश्वासन का प्रतीक माना जाता है। अभय मुद्रा को सुरक्षा, आश्रय देने और खतरे से सुरक्षा प्रदान करने के रूप में भी देखा जाता है। राहुल गांधी ने अभय मुद्रा का जिक्र करते हुए हिंदू देवता भगवान शिव का नाम लिया। शिव की कई प्रतिमाओं में इस मुद्रा को देखा जा सकता है। भगवान विष्णु, देवी दुर्गा की प्रतिमाओं में भी अभय मुद्रा देखने को मिलती है। बौद्ध धर्म की बात करें तो भगवान बुद्ध की बहुत सी प्रतिमाएं ऐसी हैं जिसमें वो अभय मुद्रा में हैं। उनकी इस मुद्रा का अर्थ यह है कि बुद्ध भय को दूर कर अपने अनुयायियों को सुरक्षा देते हैं। वहीं जैन धर्म में तीर्थकारों को भी कई बार इस मुद्रा में दिखाया गया है। ये दिखाता है कि तीर्थंकर अपने अनुयायियों को अभय रहने और राह दिखाने का काम करते हैं। कई प्रतिमाओं और पेंटिंग्स में देवी देवताओं का शांत चित्रण करने के लिए अभय मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है, जो अपने अनुयायियों को निर्भय रहने और सुरक्षा देने का प्रतीक मानते हैं। ये अपने अनुयायियों को निर्भय रहने और सुरक्षा देने का प्रतीक कहा जाता है। बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तिकला शैली गांधार शैली में भी अभय मुद्रा का भरपूर इस्तेमाल किया जाता रहा है। उपदेश देने का चित्रण करने के लिए इस शैली में अभय मुद्रा का इस्तेमाल होता है। 4वीं सदी में वाई युग और 7वीं सदी में सुई युग में भी अभय मुद्रा का इस्तेमाल होता था। वहीं योग में भी अभय मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है। ये मुद्रा योग और मेडिटेशन के दौरान प्राण के रूप में जानी जाने वाली जीवन शक्ति, ऊर्जा के प्रवाह को दिशा देने के साधन के रूप में इस्तेमाल की जाती है। इस भाव का इस्तेमाल योग में भय को दूर करने और साहस पैदा करने के लिए भी किया जाता है। तो राहुल गांधी के इस नए बयान से हमें आज एक नई चीज तो सीखने को मिली कि अभय मुद्रा वाकई में हमारी जिंदगी के लिए कितनी जरूरी है। आपको आज की रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे तमाम और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।